जीवन। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहे। किसी व्यक्ति के जन्म के समय चंद्रमा जिस भी राशि में होते हैं उस व्यक्ति की राशि वही मानी जाती है, क्योंकि चंद्रमा जो है, चंद्रमा नक्षत्रों के अधिपति हैं, नक्षत्रों के राजा हैं, इसलिए चंद्रमा जिस भी राशि में होंगे वही राशि आपकी मानी जाएगी। जब आपकी जन्म पत्री में लगन कुंडली में चंद्रमा 1 नंबर यानी मेष राशि में होगा तो आपकी मेष राशि बनेगी। अब मेष राशि के आप गुण देखिए, मेष राशि के क्या गुण हैं। देखिए, मेष राशि 12 राशियों में से सबसे पहले नंबर पर आती है, तो ये राशि कुंडली के पहले भाव में आती है, तो शुरुआत इसी से होती है, यानी कि दिन की जो शुरुआत है, देखिए सनराइज जहां से होता है वो आपका फर्स्ट हाउस ही होता है। तो ये जो लोग हैं ये इनोवेटिव होते हैं, ये लोग आगे चलने वाले होते हैं, ये लोग दूसरों को अपनी गाइडेंस देने वाले लोग होते हैं, रास्ता दिखाने वाले लोग होते हैं। जैसे सूर्य होता है ना, ठीक है, जैसे जैसे सूर्य उदय होता जाता है वैसे वैसे हर जगह उजाला होता जाता है। ठीक उसी तरह से ये लोग जिन भी लोगों के संपर्क में आते हैं एक एनर्जी भर देते हैं, अपने साथ वाले लोगों में ये ऊर्जा भर देते हैं, क्योंकि इनके अंदर इतना जोश उत्साह हर चीज को लेकर के होता है, तो लोग इनके साथ रह करके एक तरह से चार्ज हो जाते हैं, एनर्जाइज हो जाते हैं, हर चीज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और एक बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटी ये अपने अंदर लिए हुए होते हैं। लेकिन एक बात है कि यहाँ पर चंद्रमा मेष राशि में है, तो जैसे मेष राशि का जो लॉर्ड है वो है मंगल, तो मंगल की स्थिति अगर इनके बर्थ चार्ट में बहुत अच्छी है तो यकीन मानिए कि चंद्रमा की प्लेसमेंट आपको बहुत ऊर्जावान बनाएगी, आपको तेजस्वी बनाएगी। तो आप हर क्षेत्र में, स्पेशली जो काम मंगल से जुड़े हुए हैं उन क्षेत्रों में आप सफलता हासिल करेंगे। यहाँ पर आपका जो जुनून है वो बरकरार रहेगा, मंगल से जुड़े हुए कामों में आपका जुनून बरकरार रहेगा। आप एक कॉम्पिटिटिव नेचर के भी हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए चंद्रमा मेष राशि में बैठा हुआ है। चंद्रमा हुआ हमारा मन और मेष राशि हमारे मस्तिष्क को रिप्रेजेंट करती है, तो मन में, और मेष राशि गर्म स्वभाव वाली राशि होती है, ठीक है, तो दिमाग जो है हमेशा एक जोश से भरा हुआ होता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि इन नाम अक्षर वाले लोगों को जैसे कि शादी या पार्टी में कहीं जाना है, किसी फंक्शन में जाना है। देखिए, मेरा जो ब्रदर है उसकी जो है मेष राशि है, तो मेरे भाई को ये देखा है कि उसको अगर कहीं जाना होता है तो बड़ी एक जल्दबाजी रहती है उसके नेचर में, चलो चलो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, इस तरह का नेचर, और जल्दी जल्दी काम करना, जल्दी जल्दी चलना। अगर कोई टास्क उसको दिया है तो उसको फटाफट फटाफट निपटाता है। तो इस तरह की ये जो क्वालिटी है ये मेष राशि जिनकी होती है उनमें देखने को मिलती है। लेकिन ये क्वालिटी बैलेंस कब होती है? ये क्वालिटी बैलेंस जब होती है, बैलेंस का मतलब यहां से है कि आप अपने आप को अच्छे तरीके से कब रिप्रेजेंट कर पाते हो, वो जब भी पॉसिबल है। जैसे यहाँ पर चंद्रमा मेष राशि में है, तो मेष राशि के जो लॉर्ड हैं मंगल, अगर उनकी प्लेसमेंट सिंह राशि में है या चंद्रमा के ही साथ बैठे हुए हैं आपके बर्थ चार्ट में, या वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं, तो इनकी जो पावर है वो और बढ़ जाती है, और चंद्रमा यानी आपका मन बहुत अच्छे से उस चीज को, उस काम को कर पाता है। तो एक तरह से जो लीडरशिप क्वालिटी है वो और भी ज्यादा अच्छे से निकल कर आती है। आप लोगों को लीड भी कर पाते हैं, अच्छे से गाइड भी कर लेते हैं। किसी को कुछ अगर एडवाइस चाहिए होती है तो आप पूरे उत्साह से सामने वाले को अपनी एडवाइस भी देते हैं। यही नहीं, अगर आपसे कोई पंगा ले ले तो उसको बड़ा सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप तो एकदम तुरंत जवाब देने वालों में से हो, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के होते हो। ये लोग अगर किसी को कुछ भी कहना चाहते हैं, अच्छा या बुरा, वो सामने कहते हैं, सामने वाले के मुंह पर कहना पसंद करते हैं, फेस टू फेस, ना कि पीठ पीछे जाकर के किसी की बुराई करना या किसी के बारे में कुछ कहना। उसके बजाय ये सामने बोलना पसंद करते हैं, और किसी भी बात को घुमा फिरा कर कहने के बजाय उसको सीधा सुनना और सीधे तरीके से समझना ही पसंद करते हैं। क्योंकि इनकी जो सोच है वो ये है कि मैं जो हूं, जैसा भी हूं, मैं ऐसा ही हूं
क्योंकि इनकी जो सोच है वो ये है कि आप जैसे भी हो वैसे ही खुद को रिप्रेजेंट करो। आप देखेंगे कई लोग बहुत आर्टिफिशियल नेचर रख करके बात करते हैं, वो इन्हें पसंद नहीं है। जो लोग सीधे बात करते हैं इन्हें वही लोग पसंद आते हैं। और अगर इनके प्यार की बात करें तो ये प्यार में बहुत गहराई से डूब जाते हैं और जिसको भी चाहते हैं पूरी शिद्दत से चाहते हैं। आप देखेंगे कि इनका जो बात करने का अंदाज है, जो तौर तरीके हैं इनके, वो बहुत ही सीधे होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। सीधे से मतलब इनका जो बात करने का तरीका है वो एकदम सटीक होता है और पूरे उत्साह से भरा हुआ होता है। तो ये लोग एक तरह से हीलिंग का भी काम कर सकते हैं। देखिए, ये जो शब्द हैं ये शब्द ही हैं जो तीर की तरह चुभ जाते हैं और ये शब्द ही हैं जो आपके लिए दवाई का काम भी कर देते हैं। तो ये वही लोग हैं जो आपके लिए भला चाहते हैं और आपके लिए बेस्ट सुइटेबल कलर जो बनता है वो है रेड कलर। जब भी आप रेड कलर को अपने डेली लाइफ में आप पहनेंगे तो आपके अंदर एक अलग ही उत्साह देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आपके लिए जो बेस्ट सुइटेबल लकी नंबर बनता है वो है 9। एक बात है कि ये अपने जीवन में लाइफ को लेकर के काफ़ी सजग होते हैं, एक्टिव ओरिएंटेड पर्सन होते हैं। इन्हें अगर कुछ कहना है तो ये इधर उधर की बातें ना करके, बातों को घुमाने फिराने के बजाय सीधे बोलना पसंद करते हैं, सीधे तरीके से बात करना और समझना पसंद करते हैं। ये लोग उत्साह और उमंग से भरे होते हैं, डेयरिंग भी होते हैं। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो हो सकता है कि ये भिड़ने के लिए चल दें। कॉम्पिटिटिव नेचर के होते हैं, लाइफ में कोई टारगेट बनाना और उसे अचीव करने के लिए आगे बढ़ना। ऐसे मानो कि जब ये कुछ ठान लेते हैं ना तो बस उस चीज़ के पीछे ही पड़ जाते हैं। परिस्थितियाँ इन्हें गिराती हैं लेकिन इनके मजबूत इरादे और किसी काम के प्रति इनकी लगन इन्हें फिर से खड़ा कर देती है और ये फिर से आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक जगह चुपचाप बैठना इनके लिए बहुत मुश्किल है। कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज़ में लगे रहना, खुद को बिजी रखना चाहते हैं। फास्ट डिसीजन लेने वाले होते हैं और किसी भी काम को फास्ट तरीके से करना पसंद करते हैं। कई बार आप देखोगे कि आप इनसे कोई बात कर रहे हो और बस आगे अब आप बोलने ही वाले हो कोई बात कि उससे पहले ये बोलने लग जाते हैं वो बात जो आप बोलने वाले थे। धीरे धीरे चलने के बजाय तेज तेज चलेंगे। पेशेंस रखना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये लोग एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, स्पोर्टी टाइप के होते हैं, स्पोर्ट्स में बड़ी दिलचस्पी लेने वाले लोग होते हैं। खुद को एक्टिव रखने के लिए किसी ना किसी चैलेंज में खुद को बांध करके रखते हैं। मेडिटेशन करने के बजाय ये जिम ज्वाइन करना ज़्यादा पसंद करते हैं। काफ़ी एडवेंचरस होते हैं, घूमना फिरना इन्हें बेहद पसंद है। बॉसी नेचर के होते हैं लेकिन इनके स्वभाव में एक जल्दबाजी रहती है। आपको देखकर ऐसा लगेगा कि अरे भाई कहाँ की ट्रेन छूट रही है, इतनी जल्दबाजी किस बात की हो रही है। किसी भी चीज़ का रिजल्ट इन्हें तुरंत चाहिए। दोस्तों, अगर मंगल ग्रह की प्लेसमेंट अच्छी है आपके चार्ट में, जैसे मंगल मकर राशि में है या सिंह राशि में है, तो आप एक अच्छे लीडर के रूप में देखे जा सकते हैं। आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स बहुत अच्छे रहेंगे। लेकिन अगर मंगल की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, मंगल राहु के साथ है, तो आपको जो है एक लड़ाई झगड़े करने वाला बना देगा। या मंगल नीच का भी है तो आप में किसी काम को लेकर एक शुरू में तो बहुत एनर्जी और उत्साह, पूरे जोश के साथ आप उस काम को शुरू करेंगे, लेकिन धीरे धीरे वो आपका जोश और वो उत्साह थोड़े टाइम में कम होता चला जाएगा। इसीलिए दोस्तों, आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप मंगल ग्रह के संबंध में वास्तविक और ज्योतिषी दोनों उपायों को करते रहें, जो कि आपके मेंटल स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करेगा। कुदरती आपके जन्म पत्री में जो भी नाम का अक्षर आता है उससे जो आपकी राशि बनती है, आपकी जो लाइफ में जो रिजल्ट्स हैं, आप में जो क्वालिटीज़ हैं वो उसी की ही होंगी।
ना कि आपका कुछ भी नाम रख दिया हो, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो है क्वालिटीज़ देखने लगे हैं कि अरे ये क्वालिटीज़ तो मुझ में है नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपकी जो क्वालिटीज़ हैं वो जन्म पत्री के अनुसार जो आपका नाम का अक्षर है उसी के ही अकॉर्डिंग आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं उसी राशि की होंगी। दोस्तों, ये मैंने आपको जानकारी दी मेष राशि वालों के लिए, और इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए आप हमारे एस्ट्रो जीवन चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।